दोस्तों, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपकी सबसे पहली क्लास गणित की जाएगी, संख्या पद्धति। तो आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। मित्रों, आपको बता दिया जाए कि संख्या पद्धति वो चैप्टर है जिसको करने के बाद आपको कोई भी गणित की कैसी भी प्रश्नावली हो, चाहे लासा हो या मासा हो या प्रतिशत हो, कुछ भी हो, औसत से लेकर के साधारण ब्याज, सारी चैप्टर्स आपको कराएंगे और अच्छी एक ट्रिकी गणित की तरह आपके लिए ट्रिक देंगे गणित में भी, और बेसिक से भी कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको यह है कि संख्या पद्धति को आपको विशेष तरीके से समझना पड़ेगा। हमारे जो गणित है उसमें हमारी जो संख्या है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों से मिलकर के सारी संख्या बनी होती है। किस क्रम में होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा के क्रम में होती है। इकाई, इसके बाद दहाई आता है, सैकड़ा, हजार, इसी तरीके से ये संख्याएं चलती रहती हैं। अब हमें अपनी मान के चलिए इकाई की कोई भी अंक होता है, हर अंक का जातीय मान, स्थानीय मान, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जितनी भी संख्याएं बनती हैं, जितनी भी हमारी संख्याएं बनती हैं वो सब इसी तरीके से बनती हैं। मान के चलिए हमने कर दिया या 9 या 8 या 7 रख दिया और यहाँ 6 रख दिया, तो हमारी संख्या बन गई 6789। अब देखिए कैसे आई ये संख्या। आखिर 6000 क्यों बोला? क्योंकि 6 के अंदर क्या होता है? हजार होता है, इसके अंदर सैकड़ा होता है, इसके अंदर इकाई होती है। इकाई का अंक है तो इकाई में 1 होता है, 9 का कर देंगे तो 9 आएगा। 8 है, 8 के अंदर कर देंगे क्या? दहाई पे है, दहाई में 8 का कर देंगे तो 80 आएगा। और 7 है, सैकड़ा है, तो 7 ये कर देंगे हम अपना 100 का कर देंगे और इंटू 7 कर देंगे तो 700 आएगा। और 1000 है तो यही 1000 का गुणा कर देंगे क्योंकि 1000 जगह पे तो ये 6000 आएगा। अब ये सारी संख्याओं को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारी वही संख्या बनेगी 6789। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किस तरीके से हमारा हमने डिवाइडेशन किया। अगर कोई पूछा जाए कि इसमें 7 की वैल्यू क्या होगी तो हम बता देंगे इसमें 700 वैल्यू होगी, क्योंकि जातीय मान और स्थानीय मान में आगे काम आने वाली चीज़ है। साथ ही मित्रों, हम आपको बता रहे हैं, कुछ हम आपके लिए यहाँ सवाल लिख रहे हैं, उन सवालों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ ही साथ उन सवालों को आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम आपको लिख के बताते हैं सारे सवाल हैं। तो दोस्तों, आपने देखा है, आप इन चीज़ों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने आपके लिए एक स्पेशली 4-5 सवालों के एक नोट्स बना दिए हैं। जैसे सवाल क्या पूछा जाता है आपसे? सवाल पूछा जाएगा 1 से 100 तक की संख्या में कुल शून्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 1 से 100 तक की संख्या में एक एक के अंकों की संख्या कितनी है? 21 है। 1 अंक वाली कुल संख्या कितनी है? 9 है। 2 अंक वाली कुल संख्याएं कितनी है? 90 हैं। 3 अंक वाली कुल संख्याएं कितनी है? 900 हैं। 1 से 100 तक की संख्या में कुल अंक कितने हैं? 192 है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से, जैसे आपसे सवाल पूछ रहा है 1 से 100 तक की संख्या में कुल शून्यों की संख्या क्या है। अब आप देख रहे हैं शून्य किस किस में आते हैं। भाई शून्य किस किस में आते हैं, यहाँ एक छोटा सा कॉलम बताते हैं। पहले ही इसको देखते हैं 1 से 100 तक की संख्या में शून्यों की संख्या क्या है। देखिए 100 में 2 जीरो आते हैं, ये 100 है, इसमें 2 जीरो हैं। 10 में भी 1 जीरो है, 20 में 1 जीरो है, 30 में 0 है। इस तरीके से ये जो 0 आई हैं, इन्हीं जीरो को उन्होंने बताया कि कुल जीरो कितनी होती है? 11 है। पहली टॉपिक। दूसरा पूछा है 1 से 100 तक के अंकों में कुल संख्या कितनी है। देखिए 1 होता है, 10 में 1 होता है, फिर 11 में 2 होते हैं, 1 12 में होता है, 13 में होता है। इस तरीके से जो ये 1 हैं, इनकी कुल संख्या कितनी बताइए? 21। ये इस तरीके से सवाल है। देखिए सवाल को जब आप समझेंगे तभी आप इसका डिसीजन ले पाएंगे। 1 अंक वाली कुल संख्याएं कितनी है? 9 है। आप जानते हैं 1 अंक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये संख्याएं 1 अंक वाली तो नहीं है। अब पूछा 2 अंक वाली कुल संख्या कितनी है? अरे 2 अंक वाली कहाँ तक होती है? 99 तक होती है। इसमें कहाँ तक होती है? 99 तक। अब देखिए कैसे घटाया।
ये सवाल कैसे 90 आया? 99 तक तो 2 अंक होते, क्यों 99 में 2 अंक होते, लेकिन 1 से 9 तक में कितने हैं? 9। ये 9 घटा देंगे तो संख्या हमारी कितनी हो जाएंगी? 90। इसी तरीके से 3 अंक वाली कुल संख्याएं कितनी होती हैं? देखिए 3 अंक वाली कहाँ से होती हैं? ये 90 99 तक होती हैं, 3 अंक ही होते हैं, 1000 में तो 4 हो जाते हैं। अब 99 वाले में से आप कितना घटाओगे भाई? ये 90 जो है, 90 के अलावा ये घटाओगे भाई, इन्होंने कहा 3 अंक वाली पता करना है, तो ये कितने घट जाएंगे? 99, तो कितना बचेंगे? 900। तो इस तरीके से इन सवालों को हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। अब 1 से 100 तक की कुल संख्या में कितने अंक है भाई? गिन लो, 9 अंक तो वही हो जाते हैं, 1 से लेके 9 तक 9 अंक हो गए। अब 9 के बाद में 10 में कितने हो गए भाई? 10 में कितने हो गए? 1 ये हो गया, 1 0 हो गया है। 11 में कितने हो गए? 2 हो गए, बाकी में सब में 2 होता है। तो इस तरीके से 1 से 100 तक की सारी संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी हो जाती है? 192। आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको शॉर्टकट में एग्जामिनर सीधे ही रख देता है, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हमें ये सारे क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं है, इन्हें हमें रट लेना है। ये हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं कि लगता है पता नहीं ये क्या पूछ लिया। और इन सवालों को आप थोड़ा सा देख लोगे तो आपको हो सकता है इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बता दिया हूं, और संख्या पद्धति में आपके ये चला है। आगे मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है आपको रोमन गिनती अभी आती है। क्या? रोमन संख्या। रोमन संख्या में अभी हम आपको केवल एक छोटा सा टॉपिक बता रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यहीं तक रोमन गिनतियां होती हैं। इनके सिंबल्स क्या हैं? आज केवल हम आपको सिंबल्स के बारे में बताएंगे। अगली वीडियो में आपके लिए हम रोमन संख्याओं में किस तरीके से काउंटिंग की जाती है वो बताएंगे, किस तरीके से लिखी जाती है बड़ी संख्याएं। इसमें फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ये रोमन संख्याएं, इनका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बारे में विस्तार से हम आपको रोमन संख्या का एक स्पेशल चैप्टर देंगे, किस तरीके से आपको संख्या को बनाना है, किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस तरीके से आपको जातीय मान, स्थानीय मान, वो सारे एक एक स्पेशल वीडियो में, भले ही हम आपको छोटा देंगे लेकिन अच्छा देंगे। इसी के साथ